एक लड़का होता है जो प्रेम विवाह करता है। वो अपने विवाह के लिए इतना खुश था कि वो शादी से पहले बहुत कुछ तैयारियां कर लेता है। वो सोचने लगता है कि मैं अपनी पत्नी को बहुत खुश रखूंगा, उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। वो लड़का जो होता है वो इतना खुश होता है कि वो अपने घर की जो मरम्मत होती है वो भी करवा लेता है। यानी कि जो शादी करने का उसका मोहित था, वो शादी करने का उसको जी था, वो इतना खुश था कि आप सोच नहीं सकते। वो लड़का जो होता है वो इतना प्यार करता था उस लड़की से, उसके साथ रहना चाहता था, उसके साथ जीवन भर साथ निभाने चाहता था। उसके साथ साथ फिरे लेकर आता है, उसे साथ वचनों में बांध कर लेकर आता है और उसका साथ निभाने की बात कहता है और उसके साथ रहने की बात कहता है। वो लड़का जो होता है वो उसके साथ रहता भी है और उसके साथ वक्त बिताता भी है और उसके साथ प्यार के लम्हे भी बिताना चाहता था। वो चाहता था कि उसकी पत्नी उसके साथ खुश रहे, उसके साथ कभी उसे किसी चीज़ की कमी ना हो। लेकिन उस लड़के को क्या पता था कि भगवान को कुछ और ही मंजूर था। उस लड़के को क्या पता था कि उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा भूचाल आने वाला है कि उसकी जानकारी भी नहीं है। जिस विवाह के लिए, जिस प्यार के लिए वो इतना तड़प रहा था, उसे नहीं पता था वही प्यार, वही तड़प उसके लिए एक दिन ऐसे भी बन जाएगी। दरअसल ये लड़के की जब शादी होती है, शादी होने के बाद दुल्हन जो होती है घर पर आती है और उनकी सुहाग रात वाले दिन जब ये दोनों एक कमरे में होते हैं, जब कमरे में होते हैं तो अगले दिन देखा जाता है कि ये दोनों जो होते हैं दुनिया को छोड़कर जा चुके होते हैं। यानी कि जो इन दोनों के सपने थे, इन दोनों ने जो अपने साथ निभाने के वादे किए थे, वो साथ में ही कर चुके थे। यानी कि दोनों में से कोई भी नहीं बचता, दोनों के दोनों खत्म हो चुके थे। सोचने वाली बात ये थी कि आखिरकार इन दोनों ने ऐसा क्यों किया और इन दोनों के साथ ऐसा क्या हुआ और इन दोनों के बीच ऐसी कौन सी बात हुई कि इन दोनों ने सुहाग रात वाले दिन ही अपने आप को ख़त्म कर लिया और आखिरकार इन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया। और जब इनका प्रेम विवाह था, इन दोनों ने लव मैरिज की थी, तो इन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया। ये सब जानने की बात थी। यहाँ पर जो सब चीज़ थी वो जैसी दिखाई जा रही थी ऐसी बिल्कुल नहीं थी। यहाँ पर जैसा दिखाया गया ऐसा कुछ नहीं था। ये जानने के लिए बने रहिए इस घटना के साथ। चले तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की ये घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है अयोध्या और यहीं का एक थाना लगता है कैंट। दरअसल इसी थाने के अंतर्गत एक गांव आता है सादतगंज मुराबनतुला। मैं बात कर रही हूँ 9 मार्च सन 2025 की। दरअसल सुबह का टाइम था, करीब 6 साढ़े 6 का टाइम हो रहा होगा। दूल्हे का जो भाई होता है वो कमरे पर आता है। कमरे पर आने के बाद वो नॉक करता है और कहता है कि छोटे जल्दी उठ जा। दूल्हे के भाई का नाम जो होता है दीपक होता है। दीपक जो होता है उससे कह रहा होता है कि भाई जल्दी उठ जा, आज तेरी शादी का रिसेप्शन है और मैं सब्जी मंडी जा रहा हूँ, मुझे और काम बतेरे देखने हैं, तुम दोनों तैयार हो जाओ और मैं जल्दी आ जाऊँगा। तभी वो जो कुछ जवाब नहीं देता, उसका भाई जो होता है वो सोचने लगता है कि शायद सो रहे होंगे। तभी वो चला जाता है। जब चला जाता है और सुबह के 7 बज जाते हैं, जब 7 बज जाते हैं तो घर की जो महिलाएं होती हैं वे भी काम कर रही थी। जब काम कर रही थी तो वे भी सोचने लगती हैं कि उनमें से एक महिला जो होती है वे कहने लगती है कि अरे ये कितने दिनों से आज मिले हैं तो आज बाहर नहीं निकलने वाले हैं। तभी ये हंसी मजाक कर रही थी। जब हंसी मजाक कर रही थी आधा घंटा और बीत जाता है, 7:30 बज जाते हैं। जब 7:30 बज जाते हैं तभी उनमें से एक लड़की जो होती है वो दरवाजे में झांकने की कोशिश करते हैं, यानी खिड़की से झांकने की कोशिश करते हैं। उस देखने लगते हैं कि आखिरकार इतनी लेट तक ये कैसे सो रहे हैं। जब वो झांकती है तो झांकते ही वो चिल्लाने लगती है और चीखने लगती है और रोने लगती है। उसकी चीख पुकार सुनकर जो घर में रिश्तेदार या फिर भाई बहन जो होते हैं वे सारे आ जाते हैं। सारे आ जाने के बाद वे सोचने लगते हैं और कहते हैं कि तुम इतनी ज़ोर से क्यों चिल्ला रही हैं। उसके मुँह से आवाज़ नहीं निकल पा रही थी, वो कह नहीं पा रही थी कि आखिरकार अंदर क्या हुआ है। जैसी और औरतें जो महिलाएं होते हैं, पुरुष होते हैं, अंदर झांक कर देखते हैं तो उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। वे सोचने लगते हैं कि ऐसा कदम इन्होंने उठाया तो उठाया क्यों। वे देखते हैं कि दूल्हा जो होता है वो फांसी के फंदे पर लटका हुआ है और लड़की जो होती है वो बेड पर बेसुध हालत में पड़ी हुई होती है। यानी कि दूल्हा दुल्हन जो होते हैं वे ऐसे ही पड़े हुए होते हैं, एक लटका हुआ होता है, एक पड़ा हुआ होता है। तभी जो घर वाले होते हैं वे रोने चीखने पुकारने की आवाज़ निकालने लगते हैं, रोने लगते हैं। तभी घर का दरवाज़ा तोड़ा जाता है। जब घर का दरवाज़ा तोड़ा जाता है उसी बीच पुलिस को फ़ोन कर दिया जाता है, एम्बुलेंस को फ़ोन कर दिया जाता है। जब एम्बुलेंस को फ़ोन किया जाता है और वो हॉस्पिटल तक जाते हैं तो हॉस्पिटल वाले कह देते हैं कि ये दोनों इस दुनिया में नहीं रह पाए हैं और ये दोनों नहीं बच पाए हैं। अब पुलिस वाले इधर आ जाते हैं। पुलिस वाले पूछताछ करने लगते हैं और पूछने लगते हैं कि आखिरकार इन्होंने ऐसा कदम उठाया तो उठाया क्यों। अब घर वालों को पता हो तो वे बताएं कि इन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया, क्योंकि घर वालों की तो मर्जी से शादी हुई थी, इन दोनों की मर्जी से शादी हुई थी। अब इन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया ये नहीं पता चल रहा था। लेकिन हाँ, लड़की का जो था गला घोटा गया तो लड़का जो था वो फांसी के फंदे पर लटका हुआ था। अब सिर्फ इतना पता था और कुछ नहीं पता था। अब पुलिस वाले जो होते हैं जानकारी निकालने लगते हैं और पूछताछ करने लगते हैं कि इन दोनों ने ऐसा क्यों किया और इन दोनों की शादी कैसे हुई। चले तो पता करते हैं कि इन दोनों की शादी कैसे होती है और इन दोनों कहाँ मिलते हैं। दुल्हन का नाम जो होता है वो शिवानी होता है। उम्र जो होती है 22 साल होती है।
इसके पिता का नाम जो होता है मंतूराम पासवान होता है और ये रहने वाली जो होते हैं खंडासा का एक नीली सरैया की रहने वाली होती हैं। ये जो होते हैं 3 बहन भाई होते हैं। शिवानी जो होती है सबसे बड़ी होती है और उसके एक छोटे बहन भाई होते हैं। अब इसके जो पिता होते हैं, वे अपने गाँव को छोड़ छाड़ कर दिल्ली में काम किया करते थे और उनकी जो बेटी थी उनमें हाथ बटाया करती थी, यानी कि इनके साथ काम भी करवाया करती थी। शिवानी जो होती बहुत ही समझदार लड़की थी, बहुत ही अच्छी लड़की थी, उसका स्वभाव जो था वो भी अच्छा था। अब इधर इसके परिवार में सब कुछ सही था और जो इधर लड़का था उसके परिवार में भी सब कुछ सही था। दरअसल लड़के वाला जो होता है एक दिन शादी होती है, इन दोनों की मुलाकात जो होती है शादी में हो जाती है। ये लड़का जो होता है यानी कि दीपक का जो भाई होता है दूल्हा, वो इस लड़की को पसंद कर लेता है और वो अपनी एक रिश्तेदार से कहता है कि ये लड़की कौन है और कितनी खूबसूरत लग रही है। रिश्तेदार में जो होती है, जो भी किससे कहता है, वो कहता है कि तुम्हें पसंद आई है क्या, तुम इससे शादी करना चाहते हो। वो कह नहीं पाता लेकिन घर आ जाता है। घर आने के बाद इत्तेफाक से उसका ही रिश्ता उसके घर पर आ जाता है। घर पर आने के बाद उससे पूछा जाता है कि क्या तुम इस लड़की से शादी करोगे। अब वो सोच ही नहीं पा रहा था, समझ ही नहीं पा रहा था कि मैं जिससे प्यार करता हूँ, जिससे मैंने पहली पसंद में पसंद किया है, उसका रिश्ता मेरे लिए आया है। वो बिना कुछ देखे हाँ कर देता है और कहता है कि मैं शिवानी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। इधर शिवानी जो होती है वो भी शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। इन दोनों के बीच जो शादी का सिलसिला होता है वो शुरू होने लगता है। इधर इनका जो शादी का जो दिन होता है वो अप्रैल में सूझता है, लेकिन इन्हें शादी करने की इतनी जल्दी थी कि मार्च में ही सूझ जाता है। 7 मार्च सन 2025 को ये शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब जब इतने कई महीनों पहले रिश्ता तय हो जाता है, रिश्ता तय होने के पहले ये लड़का जो होता है ये अपने घर की टाइल्स लगाया करता था। दरअसल ये टाइल्स का काम किया करता था, अपने घर को सजा देता है, यानी कि वॉशरूम से लेकर किचन से लेकर अपने घर में हर जगह टाइल लगा देता है और सोचने लगता है कि मेरी पत्नी जब आएगी वो बहुत ही खुश रहेगी और मेरे साथ अच्छे से रहेगी और मैं उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। अब सब कुछ सही चल रहा था। इधर इसके जो दूल्हे के पिता नहीं होते, इसके पिता का जो रोड एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था, यानी कि डेथ हो गई थी। इसके जो बड़े भाई थे दीपक कुमार, वही इसका सारे घर का रहन सहन देख रहे थे, यानी कि दीपक कुमार के सर पर ही सारी जिम्मेदारी थी। दीपक कुमार जो थे वही अपने सारे घर की जिम्मेदारी उठा रहे थे, वही अपने घर का बोझ उठा रहे थे। इनके घर में इनका भाई था, इनकी माँ थी और इनकी पत्नी थी दीपक कुमार की। अब सब कुछ सही चल रहा था। दीपक कुमार जो होते हैं अपने भाई की शादी उस लड़की से तय कर देते हैं, शिवानी से तय कर देते हैं। इतना दूल्हा जो होता है यानी कि दूल्हे की घोड़ी चढ़ने वाला था, वो भी बहुत खुश होता है। वो भी सोचने लगता है कि मैं शिवानी से शादी करूँगा और मैं इसके साथ खुश रहूँगा। अब इन दोनों के बीच जो होता है शादी का जो दिन आता है वो आ जाता है। 7 मार्च 2025 आ जाती है और शादी में जब दूल्हा जाता है तो रात की शादी होती है। दूल्हा नाचता है, गुड़चड़ी पे नाचता है और इतनी खुश था, वो इतना खुश था कि इसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। ये दोस्त जो होते हैं वे कहते हैं कि यार तू बड़ा खुश है और ना जाने तू इतना खुश क्यों है, तुझे खुश होना भी चाहिए, तेरी पसंद से शादी हो रही है, तो उससे प्यार करता है। तो इधर दूल्हा जो होता है वो कहता है कि यार हाँ ये तो है, मैं उससे प्यार करता हूँ और मैं उसे रानी की तरह रखूँगा, मैं उसे बहुत अच्छे से रखूँगा। उसके जब दोस्त ये बात सुनते हैं तो वे कहते हैं कि भाई तेरी नज़र ना लग जाए किसी को तेरे प्यार को, और तुम दोनों हमेशा खुश रहे और तुम दोनों की जो ज़िंदगी है वो लंबी रहे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि भगवान को कुछ और मंजूर है। अब जैसे ही शादी हो जाती है, शादी हो जाने के बाद ये लड़की जो होती है 8 मार्च सुबह के टाइम अपने ससुराल में आती है। ससुराल में आने के बाद ये सही से रह रहे थे। सही से रहने के बाद अब सुहाग रात का दिन आता है, यानी कि रात हो जाती है। रात होने के बाद ये दोनों जो होते हैं एक कमरे में भेज दिए जाते हैं। पहले तो ये लड़की जो होती है शिवानी को गीत गाती है। गीत गाने के बाद जब टाइम हो जाता है ज़्यादा तो वहाँ की जो महिलाएं होती हैं घर की, वे कहती हैं कि तुम्हें अब जाकर आराम करना चाहिए, तुम्हें अब जाना चाहिए। करीब 12 साढ़े 12 के करीब शिवानी को उसके कमरे में भेज दिया जाता है। पीछे से जो होता है दूल्हा जाता है, दूल्हा कमरे के अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद उन दोनों में सुहागरात बनाने की तैयारी होती है। तभी दूल्हे के फ़ोन पर एक मैसेज आता है। जब मैसेज को दूल्हा देखता है तो आग बबूला हो जाता है। वो पूछने लगता है शिवानी से कि ये सब क्या है और तुम्हारा इसके साथ क्या रिश्ता है। शिवानी जो होती है वो कहती है कि मुझे नहीं पता और तुम्हारे पास ये सब कहाँ से आया। तो वो कहता है कि मेरे पास एक नंबर से आ रहा है और बार बार मुझे आ रहा है। शिवानी के पास कोई फ़ोन नहीं होता, उसके पास जो फ़ोन होता है वो अपने घर पर छोड़ कर आती है। अगर मैसेज आ रहे थे किसी के फ़ोन पे तो वे आ रहे थे दूल्हे के फ़ोन पे आ रहे थे। वो बार बार पूछ रहा था, वो चैट देख रहा था, फ़ोटो देख रहा था और पूछ रहा था कि ये कौन है, ये तुम्हारे साथ कौन है और मैं इसे नहीं जानता, तुम्हारा इससे क्या रिश्ता है। अब शिवानी जो होती है पता नहीं वो क्या बताती है, या फिर अपना बीता कल बताती है, या फिर बीते कल की बातें बताती है, या फिर बताती है कि वो इसका पहले वाला बॉयफ्रेंड है, या वो तो नहीं पता क्या बताती है। वो राज जो है उन दोनों के अंदर ही दफन हो गया। उन दोनों ने एक दूसरे की जान ले ली। पहले दूल्हा जो होता है
गुस्से में शिवानी की जान ले लेता है। जब जान ले लेता है तो सोचने लगता है कि मैं जिससे प्यार करता था मैंने उसकी जान ले ली, तो सुबह के टाइम फिर खुद फांसी के फंदे पर लटक जाता है। अब यहाँ पर पुलिस वाले जो होते हैं वे यही आइडिया लगा रहे हैं कि जब उसका फ़ोन देखा जाता है तो फ़ोन में कुछ मैसेज पड़े होते हैं, कुछ फ़ोटोज़ पड़े होते हैं, जिससे वो शिवानी को दिखाए होंगे। शिवानी से पूछा होगा कि ये कौन है। शिवानी ने पता नहीं क्या बताया होगा, शिवानी ने अपने बीते कल को बताया होगा। जहाँ पर ये दूल्हा जो होता है इतना खुश था, इतना चहक रहा था, वो सोच रहा था कि शिवानी के साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करेगा, लेकिन उनके बीच एक रात में ही कुछ ऐसा हो जाता है कि दोनों जो होते हैं अपनी जान गंवा देते हैं। इधर दूल्हा जो होता है अगर वो चाहता तो उसके पास्ट को भूलकर, उसके पास्ट को, अतीत को भूलकर उसे अपना सकता था, लेकिन ना जाने उसने उसकी जान क्यों ले ली और फिर खुद फंदे पर लटक गया। अब यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि जो इसकी पत्नी थी यानी कि शिवानी जो होती, ये किसी और से प्यार करती थी, किसी और के साथ रहना चाहती थी, लेकिन इसके साथ भी अपना सब कुछ भुला कर रहने की कोशिश कर रही थी। यानी कि इसके साथ शादी करके आई थी और इसके साथ रहना चाहती थी, अपना फ़ोन भी घर पर रख कर आई थी। लेकिन जो इधर वो होता है, इसका पति होता है, दूल्हा जो होता है, वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो किसी और के साथ शिवानी को देखता है तो उससे बार बार लड़ाई करता है, झगड़े करता है। झगड़े कर देने के बाद उनके बीच कुछ घंटों में इतनी सारी बातें हो जाती है, कुछ घंटों में इतनी सारी लंबी बातें हो जाती हैं कि वे दोनों जो होते हैं एक दूसरे के ऊपर टूट कर पड़ जाते हैं कि एक दूसरे को कुछ समझते नहीं है, एक दूसरे के ऊपर चीखते होंगे, एक दूसरे के ऊपर वे दोनों जो होते हैं एक दूसरे को कुछ समझते ही नहीं है। इधर शिवानी को भी अपने धैर्य से काम लेना चाहिए था, इधर दूल्हे को भी अपने धैर्य से काम लेना चाहिए था, लेकिन ये दोनों जो होते हैं शायद धैर्य से काम नहीं लेते और दूल्हा जो होता है दुल्हन की जान ले लेता है और खुद फांसी के फंदे पर लटक जाता है। दोस्तों यहाँ पर इस कहानी से ये बताया जाता है कि अगर हम किसी से शादी करते हैं, शादी करने के बाद अगर किसी के फ़ोन से हमारे पास किसी की वीडियोज़ आ रही हैं, किसी की फ़ोटोज़ आ रही हैं, तो उसे अनदेखा कर दे, अपनी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करें। हमें उसे नहीं देखना चाहिए, हमें अपनी पत्नी के साथ एक नई शुरुआत करनी चाहिए। उसका अतीत चाहे कैसा भी रहा हो, उसका पास्ट चाहे कैसा भी रहा हो, हमें उसे भुलाकर उसके साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करनी चाहिए। हमने कई केसेस में देखा है कि जो लड़की होती है वो सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन जो उसके पहले बॉयफ्रेंड होते हैं यानी कि पहले प्रेमी होते हैं, वे उनकी ज़िंदगी में भंग डालने का काम करते हैं, उनकी ज़िंदगी को ख़राब करने का काम करते हैं। वे सोचते हैं कि वे खुश ना रह पाए, उनका पति उन्हें कभी खुश ना रखे, और शायद जिसने भी फ़ोटो भेजे वो भी पछता रहा होगा। उसे नहीं पता होगा कि ये दोनों ऐसा कदम उठा लेंगे। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसे उसके साथ फ़ोटोज़ वीडियो ले ली थी तो उसे नहीं भेजनी चाहिए थी दूल्हे के पास। उसने सबसे बड़ी गलती की, दूल्हे के पास वो फ़ोटोज़ वीडियोज़ भेजकर, वो चैट भेजकर। दूल्हा जो होता है वो इतने आश लगाए बैठा था, वो सोच रहा था कि मैं एक ज़िंदगी की नई शुरुआत करूँगा, मैं शिवानी को बड़े प्यार से रखूँगा। वो शिवानी से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके साथ ऐसा हो जाएगा। यहाँ पर एक दूल्हे दुल्हन जो होते हैं एक ऐसा कदम उठाते हैं कि इन्हें नहीं उठाना चाहिए था। आप क्या कहना चाहेंगे इस वीडियो पर? आप क्या बताना चाहेंगे? आपको क्या लगता है कि दूल्हे ने सही किया? क्या आपको क्या लगता है उस व्यक्ति ने सही किया जिसने फ़ोटोज़ वीडियोज़ भेजे? आपको क्या लगता है कि शिवानी ने सही किया था? चलिए तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।